लेकिन 317 हो 35A हो, चाहे वो पीओजेके के रिफ्यूजी हो, वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हो, गोरखा और वाल्मीकि समाज हो, इन सबको राहत तो दी है, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर बहुत बड़ा काम जो है उन लोगों को दिया है जिनका कोई सहारा नहीं था। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर का सुखद फैसला करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा हुआ फैसला जो है वो भी इसी दौरान आया है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कार्य जो है वो हुए हैं। मैं सबका जिक्र ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि जम्मू पुंछ का नेशनल हाईवे हुआ, घनूर से लेकर पुंछ का नेशनल हाईवे कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। और बॉर्डर पर बंकर, मुझे याद है आज भी जब राजनाथ सिंह जी अपने गृह मंत्री थे और नौशहरा में आए थे और कई डेपुटेशन मिले थे, लोगों ने कहा था बॉर्डर पर बंकर चाहिए, लोगों ने कहा था कि यहाँ पर भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिए। और फिर इसके अलावा भी कई सारे कार्य थे, लेकिन राजनाथ सिंह जी के रहते ही यहाँ पर बंकरों का काम भी शुरू हुआ और बटालियनें भी बनी। और उसके अलावा कई फैसले ऐसे जैसे 5 लाख रुपए का पशु मारे जाने पर पाकिस्तान की गोली से, और बड़े सारे फैसले थे। और इसके अलावा मैं इतना कहना चाहता हूं कि सीआरएफ के माध्यम से रोड हो, डोमिसाइल की बात हो, और फिर अब जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, मैं इतना ही कहता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जुगल किशोर जी। अब मैं आग्रह करता हूं भारत के वरिष्ठ मंत्री और हमारे लोकसभा सांसद, लोकप्रिय नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मंच पर आए और अपना मार्गदर्शन दें। भारत सरकार में रक्षा मंत्री, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें सदा जम्मू कश्मीर की चिंता रहती है, जब सांसदों का ग्रुप गठित हुआ जम्मू कश्मीर के अध्ययन के लिए तो उसके भी आप अध्यक्ष रहे, जो जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, जो जम्मू भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, उससे परिचित हैं, ऐसे हमारे माननीय प्रिय आदरणीय राजनाथ सिंह जी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में जो ऐतिहासिक संवैधानिक परिवर्तन जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में हुए 5 और 6 अगस्त को, जिसके ओर इशारा रविंद्र रैना जी कर रहे थे, और तदुपरांत 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि को जो नई व्यवस्था स्थापित हुई है, उसके पश्चात भाजपा की ओर से जम्मू के लिए होने वाली एक बड़ी जनसभा, ये सबसे पहली ऐसी सभा है और हमारा ये सौभाग्य है कि इसका संबोधन कोई और नहीं, हमारे अपने आदरणीय राजनाथ जी करने वाले हैं। अगस्त के मास में जो परिवर्तन हुआ किसी की कल्पना से बाहर था। हमारे विरोधियों का कहना था भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फूटेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि उसके बाद जो त्योहारों का मौसम गुजरा, पिछले 30 वर्ष के आतंक में सबसे ज्यादा पुरअमन और शांतिपूर्वक गुजरा। इस दौरान दीपावली भी आई, इस दौरान होली भी आई, इस दौरान ईद भी आई, इस दौरान मुहर्रम भी आई, इस दौरान दो राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, परंतु कोई नामुराद घटना नहीं घटी। इसके अतिरिक्त मैं कांग्रेस जो हमारी आलोचना करती है उनसे ये पूछना चाहता हूं, उनको चुनौती देता हूं कि क्या वो सार्वजनिक तौर पर आज ये कहने को तैयार हैं कि यदि वो कभी सत्ता पर वापस लौटे, जिसकी संभावना तो नहीं, तो वो 370 दोबारा लागू करेंगे? और मैं कांग्रेस से यह भी पूछना चाहता हूं, क्या आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाया, जो पाकिस्तान से आए हुए एक शरणार्थी थे, तो भला क्यों कर जम्मू में रहने वाले पाकिस्तान के शरणार्थियों को 70 वर्ष तक उनके अधिकारों से वंचित किया? ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या था?
और वो दल जो सदा सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की दुहाई देते हैं, उनसे कोई पूछे तो सही, आपने जमीनी स्तर पर पंचों सरपंचों को ना 73-74 संशोधन लगने दिया, ना स्वायत्तता दी। और पहली बार इस वर्ष बीडीसी के चुनाव हुए हैं और शांतिपूर्वक पंचायतों के चुनाव हुए। और यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सब कुछ इसी वर्ष में हुआ है, 2019-20 में। अभी कुछ ही दिन पहले एक दुखद घटना घटी, हमारे कश्मीरी पंडित भाई सरपंच की निर्मम हत्या हुई। भाजपा सदा कश्मीरी पंडित समाज के साथ खड़ी रही है आरंभ से ही, परंतु अफसोस कि कांग्रेस ने इसका भी राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया। तो वो कोई इनसे पूछे कि उस समय ये मूक दर्शक बनकर के क्यों खड़े थे जब 1989-90 में सारे के सारे कश्मीरी पंडित समुदाय को रातों रात अपना चूल्हा रसोई छोड़ करके धकेल दिया गया बाहर घाटी में से। और जहां तक विकास का संबंध है, मैं जुगल जी की बात में यह भी बात जोड़ दूं, अक्सर यह शिकायत होती थी कि सब कुछ कश्मीर को जा रहा है, जम्मू को उसका हिस्सा नहीं मिलता। आज आंकड़ों के आधार पर यह प्रमाणित किया जा सकता है कि पिछले एक वर्ष में जितना कश्मीर को मिला उतना ही जम्मू को मिला, बल्कि जहां जहां जरूरत थी जम्मू को कश्मीर से अधिक मिला। उदाहरण के तौर पर पीएमजीएसवाई सड़कों के लिए यदि केंद्र ने 2500 करोड़ की राशि निश्चित की तो उससे अधिकतर 1500 करोड़ के लगभग जम्मू संभाग के हिस्से में आया। यदि केंद्र ने जम्मू कश्मीर को 2-2 एम्स दिए तो जम्मू में एम्स का काम शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में डायरेक्टर की नियुक्ति भी होने वाली है, अभी कश्मीर में एम्स का काम शुरू नहीं हुआ। जो भेदभाव की आलोचना करते हैं भाजपा पर, उनसे कोई ये तो पूछे, क्या वो ये कहेंगे कि कश्मीर में एम्स क्यों नहीं हुआ? और जहां केंद्र ने 2-2 बायोटेक पार्क दिए कश्मीर संभाग के लिए, एक जम्मू संभाग के लिए, तो जम्मू का बायोटेक पार्क तैयार हो चुका है, 1 आध महीने में काम करना शुरू कर देगा, जबकि कश्मीर में अभी उसका निर्माण कार्य भी आरंभ नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, 370 के जाने के बाद जो सबसे पहला विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, वो जम्मू में होने जा रहा है। जम्मू की IIIM लेबोरेटरी में कनाडा के सहयोग से हिंदुस्तान का पहला कैनाबिस मेडिसिन प्लांट स्थापित होने जा रहा है। इसका MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। और ये सब बात क्योंकि बहुत अधिक बोलना नहीं है, हम सब अपने माननीय प्रिय नेताजी के संबोधन के लिए उत्सुक हैं, परंतु बात समाप्त करने से पहले केवल एक निवेदन करना है। 370 चला गया, 370 अब कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन कृपा करके अपनी मानसिकता से, अपनी जहनियत से 370 को उखाड़ करके फेंक डालिए और जम्मू को कश्मीर के चश्मे से देखने की आदत भी छोड़ डालिए। यदि आप जम्मू को जम्मू के चश्मे से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि गत 1 वर्ष में जम्मू का बदलता हुआ रूप एक नई उम्मीद और एक नई आशा का प्रतीक है। यदि आप जम्मू को जम्मू के चश्मे से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में जम्मू का ये नया स्वरूप जो उभर करके आया है, यह आह्वान करता है कि हम भारत की मुख्य धारा विकास यात्रा का हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारे बच्चे, आने वाली नस्लों और पीढ़ियों को इसका लाभ मिले, वो इसके लाभार्थी रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ बड़े विनम्र ढंग से, पूरे सम्मान के साथ मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मैं स्वयं को यहां से हटाने की अनुमति चाहूंगा।